जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र का अंतिम चरण में चुनाव और यहां से मुख्य रूप से 3 प्रत्याशियों के बीच में आखिरकार पल रहा किसकी भारी, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारा टीम जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के 2 जिलों के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र खिजरसराय पहुंची। क्या कुछ बता रहे हैं ग्रामीण जनता। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत मिश्रा है और आप समाचार तक देख रहे हैं। आज हम जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के नैली गांव में हैं, जहां ये तमाम जो भीड़ देख रहे हैं ये कोई किसी घटना को लेकर के नहीं, एक प्रत्याशी के प्रति मैंने जागरूकता दिखाने के लिए ये भीड़ है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 2 के बीच में मुकाबला चल रहा था। एक सुरेंद्र यादव थे आरजेडी से और एक एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी थे। उसी बीच में एक डॉक्टर अरुण कुमार के आने से ये माहौल और भी दिलचस्प बन गया है। क्या राय देते हैं जनता लोग, क्या सोचे हैं उनके प्रति, क्या सर सोचे हैं इस बार, क्योंकि 2 प्रत्याशियों के बीच में महामुकाबला था, लेकिन अब बीच में अरुण जी भी आ गए हैं, 2 बार का सांसद रहे हैं। जी, इस बार तो पूरा हमारा मत अरुण जी के साथ है सर। अच्छा, काहे अरुण जी के ही साथ है? क्योंकि और भी तो प्रत्याशी जैसे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी आपके 5 साल रहे हैं सांसद कम से कम आपके क्षेत्र का। इसका रीजन है ना सर कि पहला नंबर तो चंद्रवंशी जी हमारे पास एक दिन भी आए ही नहीं। वो कोरोना काल में भी नहीं आए, जिस समय पूरा सांसद, पूरा जितने भी विधायकगण थे जो अपने अपने जनता को लेकर जागरूक है, या भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी तरह तरह के सामाजिक कार्यकर्ता अपना अपना योगदान दे रहे थे। उस समय चंद्रवंशी जी 1600 करोड़ रुपया घोटाला कर करके बैठ गए। अभी तो दावा कर रहे हैं खूब कि हम ये योजना पास किए हैं, ऐसे रोड बनवा दिए, ये कर दिया। अभी सर एक नहीं, हम दावा तो हम कर दे कि हम एरोप्लेन से लिफ्ट लगवा दे, दावा से नहीं होता, धरातल पर काम होना चाहिए। एक संसदीय कोटा में कितना फंड आता है? कोई भी विकास नहीं है। हम कह रहे हैं कि उनका एक स्ट्रीट लाइट पूरे पंचायत, नैली पंचायत जहां आप अभी खड़े हैं, वो 8000 पॉपुलेशन जो जनरेशन जो वोटिंग करता है उसका आबादी का क्षेत्र है, कोई छोटा नहीं। एक गांव का मैं प्रतिनिधि के बात की, यहाँ से जो भूतपूर्व सीएम जीतनराम मांझी का रहन सहन पढ़ाई इसी गांव से होके गया है। अब वर्तमान में यहाँ के विधायक भी दिया है, जज भी दिया है, बहुत तरह की बातें हैं, उस सबको उतना टाइम मैं लूँगा नहीं आपके पास। लेकिन यहाँ एक भी यहाँ आने अगर आप आए होंगे तो यहाँ सड़क भी नहीं है। ग्रामीण जो लिंकेज सड़क होता है, बगल के गाँव जो है हमारा, जहाँ उनके थोड़ा सा कुछ जानकार लोग हैं छोटे छोटे, उनको उन्होंने सड़क प्रदान किया। लेकिन आप यहाँ एक स्ट्रीट लाइट पूरे गांव में जो संसदीय कोटा अरुण जी, इससे पहले अरुण जी का लगा हुआ 10 साल पुराना स्ट्रीट लाइट, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी ये जो सड़क आए जो अरुण जी का ही देना है हमारा। अब अरुण जी जैसा शिक्षित कोई उम्मीदवार भी नहीं है। सोच लिए हैं, सोच नहीं लिए हैं। इस बार 100% एकदम कन्फर्म है कि हम लोग अरुण जी के साथ हैं, और जिस पार्टी से भी हैं उसके लिए बहुत बढ़िया। आप लोग इस रोड से आए हैं सर, इस रोड से? अच्छा, आप लोग रोड ही है। यहाँ से दावा करते हैं तेजस्वी यादव जी की 17 लाख रोजगार दे दिए, उनके भी पार्टी से सुरेंद्र यादव जी खड़ा सर, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि 17 लाख पूरे बिहार गवर्नमेंट को जब आवंटन ही है कि हम 8 लाख रोजगार दे सकते हो, 17 लाख तेजस्वी जी अपने दादा के घर से रोजगार ला के दे देंगे। बिहार सरकार को कितना क्षमता है रोजगार देने का? 100 आदमी में आप 2 आदमी को ही अपना सरकारी नौकरी या रोजगार सरकारी नौकरी दे सकते हैं। लेकिन तेजस्वी जी का है, इससे पहले लालू जी थे पर इंजीनियरिंग कॉलेज गया में आप 100 भूमियारों को उन्होंने बेरोजगार बनाकर रख दिया था लालू जी ने, खाली इस गांव का भूमियारों को। तो बहुत वादा करते हैं। अरे वादा सर धरातल में नहीं है ना। उनका जो उम्मीदवार सुरेंद्र यादव है वो ऐसे ऐसे गरीबों को ऐंठ कर पैसा लेता है। पूरे गया में टेम्पो जितने भी चलाने वाले, अब किसी से पूछ लीजिए, गया का माफिया ती का मत डाउन है, उसको आज के समय में अगर कोई वोट देता है, या कोई भी गरीब जनता से आप आस पास के पूछ लीजिए कि गया में ऑटो यूनियन का लीडर कौन? सुरेंद्र यादव। या जितने भी दंगा विरोधी, कोई गया में किसी डॉक्टर को उठवाना है तो सुरेंद्र यादव, या जितने भी मर्डर हुआ, फलाना हुआ। माफिया के बात की, डर नहीं लग रहा आपको बोलने में भी? किसको? आपको? अरे सर, हम तो 90 के दशक में नहीं डरे, तो अब क्या डरना है इनसे? हम तो 90 से लड़ रहे हैं। हमारे बाप दादा 90 के समय में लड़े कि जिस समय इनका जंगल राज बोला। हमें डर नहीं। जो आरजेडी प्रत्याशी उतारे उनको हम लोग वोट नहीं करने जा रहे हैं। वोट अरुण कुमार जी को कर रहे हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी को कर रहे हैं? नहीं सर, बहुजन समाज पार्टी को हम लोग नहीं, हम लोग अरुण कुमार जी को व्यक्तिगत से हम लोग वोट कर रहे हैं। और हम लोग नहीं, ये पूरे मेरा पंचायत के 5000 जनता कम से कम उनको वोट दे रही है, नैली पंचायत से। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या सोचे हैं? युवा हैं जी, बात हुआ था उससे। सर बढ़िया है, शिक्षित उम्मीदवार हैं, क्या कहना है।
और हम लोग के गार्जियन तुल हैं, उनसे बेटर तो अभी न हमको दिख रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी शिक्षित नहीं है क्या, या फिर सुरेंद्र यादव जी शिक्षित नहीं है? शिक्षित तो उनके मुताबिक नहीं है ना। चंद्रेश्वर जी का मतलब योग्यता, उनका योग्यता में तो पता कर लीजिए, आप बहुत आकाश जी में निकाल कर तो बहुत लायक आदमी है ना। उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है, न कुछ लगा है, न कोई अंगुली उठा सकता है कि वैसे कर दिए वैसे कर दिए। अगर कहीं से वो हटे हैं तो वो अपना मतलब स्वाभिमान के चलते हटे हैं, सत्ता के लिए तो हटे नहीं हैं कि आप हमको ये चीज़ दीजिए। अभी चिराग जी के साथ अगर हटें तो स्वाभिमान के लिए हटें, नीतीश जी के सामने वो सरेंडर हो गए। लगता है कि अगर ये जीतेंगे तो क्षेत्र में फिर से विकास होगा, विकास का लहर दौड़ेगा। हम लोग नीतीश विरोधी हैं, हम लोग नीतीश के विरोध में हम लोग वोट करते हैं। अच्छा, काहे नीतीश जी के विरोध में करते हैं? ये चलते कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री में 1-2 सीट भी कमेगा तो तुरंत ही कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, न चले हम लंटेन देने। पलटू राम। क्या लगता है इस बार अगर चुनाव हो गया और फिर से विधानसभा का चुनाव आने वाला है जल्दी, तो क्या लगता है कि फिर से पलटने का काम कर सकते हैं? बिल्कुल 100%, कोई रोक नहीं है। कंफर्म है? कंफर्म नहीं है सर, 100% इसको मैं मान लीजिए। मारेगा पलटी फिर हम क्या सर, पूरा उनके बीजेपी के पार्टी के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल अरुण कुमार को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल जितने ब्रह्मचारी समाज जो है सब अरुण कुमार को वोट करने जा रहा है। अच्छा, जतियोता पर वोट कर रहे हैं या उनके विकास पर वोट कर रहे हैं? विकास ईमानदार आदमी। आज हमारा गांव में कम से कम हर आदमी को जीने खाने के लिए अरुण जी बना दिए। चलते उनको हम लोग वोट कर रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं अरुण जी के ऐसा न शिक्षित कोई उम्मीदवार है, न ईमानदार कोई उम्मीदवार है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उनसे बढ़कर मदद करने वाला हम लोगों को कोई नहीं है। 2 बार वो सांसद रहे, काम किए हैं, पहले काम किए हैं। हम लोगों को पैन वही खनवा दिया, बढ़वा दिया, पक्की सड़क हो गई, पैन के किनारे किनारे समूचे पैन बाला उड़ा करके ईंटा लग गया, सोलिंग लग गया, क्या ना हुआ। अच्छा, तो जो सरकार से योजना आया वो कहाँ गया? सरकार से योजना सब पराक्रम उन्हीं का बनाया हुआ था। जो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी रहे, हमारे यहाँ चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का कोई योगदान नहीं है, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं किए चंद्रवंशी। तो वोट तो मांगने आएंगे फिर से? वोट तो मांगने आए नहीं करेंगे, शर्म से आ ही नहीं आए नहीं करेंगे। हमको पूरे विश्वास है कि नहीं आवेंगे। मोहड़ा में कहिया निमचक बताने में पूरे विश्वास है कि हमारे गाँव में चंद्रेश्वर जी नहीं आवेंगे। अच्छा, तो मंत्री साहब जो सुरेंद्र जी हैं से, अरे समझ में तो आए नहीं, तो हम लोग भाई उन्हें विचार बना लिए हैं कि एकदम विचार हम लोगों ने बना लिया है कि अरुण जी को वोट देंगे, जाति पर नहीं, उनकी ईमानदारी पर, उनके शिक्षा पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग को तनी मदद नहीं की है। दिल्ली में बहुतों को जान बचाए हैं, दिल्ली में एम्स में यहाँ के लोगों को। इसलिए हम लोग कतई नहीं बदलने वाले हैं दूसरे के पक्ष में। हम लोग जब भी वोटिंग करेंगे तो अरुण जी को करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे ही, पूर्ण भरोसा है। ये है कर रहे हैं। ये जब नहीं थे, अभी सांसद तो नहीं है, हाँ। ठीक है, तो क्या किए हैं अभी तक? कोरोना काल का स्थिति 2 साल गुजरा, उस वक्त ये क्या किए? पैन का जो भी काम हो रहा है सब उनका किया हुआ है। पैन में जो भी काम हो रहा है, साल में 2 बार 3 बार आ जाता है। बहुत बड़ा महामारी आया बीच में, बहुत बड़ा महामारी आया, वो तो बात उस बीच ठीक है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी नहीं निकले, तो क्या लगता है कि अरुण जी निकले थे? अरुण जी हमारे नहीं, इस गांव के जितने भी इधर अतरी, मोहड़ा और निमचक बथानी में जितने भी शर्म कास्ट के गांव हैं, या जितने भी माने आज चले गए माया बहन जी के पार्टी में सम्मिलित हो गए, वो सारे गांव इधर अब चले जाइए, मोहड़ा से लेके इधर खिजर सराय तक कोई ऐसा गांव में भी नहीं है कि जहां अरुण जी ना भी सांसद रहते हुए भर में कोई उनके दरवाजा पर हम लोग चले गए तो खाली नहीं आया है। कल भी, आज भी और हर समय हम लोग अरुण कुमार के साथ सवरे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी के विरोध में हैं और यहाँ से डॉक्टर अरुण कुमार को समर्थन दे रहे हैं लोग। देखिए काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी दिन से वोट तो देते आ रहे हैं। वोट तो देते आ रहे हैं। क्या सोचे हैं इस बार? चंद्रवंशी जी का मूल है कि यहाँ बहुत अपेक्षित गांव है उनके तरफ से। इस गांव पर कभी उनका नज़र है ही नहीं, समझे ना। उस गांव पर कभी ध्यान नहीं दिए। थोड़ा सा लोग आए होंगे तो एक रोड देखे होंगे, जरूर जरूर। उस रोड को देखिए हालत कितना है। उसके बगल में थोड़ा सा हट जाए दूसरा जो प्रखंड में पड़ता है, वहाँ रोड बन गया। हम लोग बथानी में पड़ते हैं तो रोड नहीं बना। अभी चुनाव के वक्त तो योजना गिना दे रहे हैं कि हम ये रोड बनवा दिए, ऐसे तो उनसे पूछा जाए। ऐसे हम लोग, ऐसा बात नहीं कि नीतीश विरोधी है हम, ऐसी हमारी बात नहीं। उनके आने से शासन और बहुत व्यवस्था ठीक है, हॉस्पिटल है, लाइट है, सब कुछ ठीक है नीतीश शासन में। आज गुंडागर्दी भी कम गया है। लेकिन चंद्रवंशी जी जब से आए हमारे
ये जो है संसदीय क्षेत्र में, तो हमारे गांव को एकदम मतलब नकार दिए, कुछ भी करवे न किए, और दोबारा मिलने भी नहीं आया कि हाँ चलते हैं इस गांव में मिलने के लिए कि भाई वहाँ भी लोग हैं। तो इस बार समर्थन किसको दे रहे हैं? बस वही अरुण कुमार को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। तो अच्छा, अरुण कुमार के जी को समर्थन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पार्टी को देकर के या उनको नहीं, देख अरुण करके? कुमार इसलिए देते हैं कि देखिए मान लिया कोई बीमार पड़ गया, दिल्ली एम्स में जाना है, तो उनका एक फ़ोन पर वहाँ पर व्यवस्था हो जाती है, लोग चले जाते हैं, उससे एडमिट हो जाते हैं। तो हम लोग तो इस सब तो देखेंगे ना भाई, कौन विकास हम लोग को करेगा, उसी को ना वोट दें। अच्छा, फोन करला पर प्रतिष्ठित से व्यवस्था हो जाता है या फिर धमकी से व्यवस्था? नहीं सर, वो अरुण कुमार हमको क्या देंगे, हम तो मतलब हमसे भी बहुत गरीब है, वो भी, हम लोग भी गरीब है, देहात में रहते हैं, तो इस हम लोग से कोई परिचित नहीं है अरुण कुमार। ऐसे नहीं कि फेस टू फेस जानते हैं कि कौन आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आम जनता है। विचार इस बार है एकदम है, विचार तो है कि हम लोग अरुण कुमार को ही वोट देंगे। 2 दिन से लोकसभा विधानसभा सब वोट दे रहे हैं। हाँ, तो इस बार क्या सोचे हैं, किस मुद्दा पर आप वोट देने के लिए सोचे हैं? पहला विकास के मुद्दा पर वोट देना चाहते हैं। तो विकास के लिए तो सब प्रत्याशी विकास के ही दावा करते हैं। नहीं, बहुत अपेक्षा थी चंद्रवंशी जी से हम लोगों की, लेकिन 5 साल में कतई एक बार भी इस एरिया में नहीं आए, कम से कम हमारे गांव में तो नहीं आए, और एक भी काम नहीं किया कि जिससे विकास का कुछ हो सकता है। तो ऐसे प्रत्याशी को वोट देकर के हम लोग क्या करेंगे जो कम से कम देखने के लिए भी एक आध बार नहीं आवे। तो इस बार क्या सोचे हैं? इस बार अरुण जी को वोट देंगे। तो लगता है कि अरुण जी आवेंगे? पहले भी सांसद हो रहे हैं, यहाँ की सेवा इस क्षेत्र की कर चुके हैं। देखिए, चुनाव तो जीत जाता है, लेकिन फिर वही ऐसी ख्वाब का ख्वाब हो जाता है। नहीं, उनकी परीक्षा हम लोग ले चुके हैं ना। प्रत्याशी नहीं भी थे, सांसद नहीं भी, तो भी इस क्षेत्र का दौरा करते रहते थे। इस क्षेत्र की जनता से उनका जुड़ाव है सर, बराबर मिलते रहते हैं। तो हम लोग वैसे व्यक्ति को वोट करेंगे जो हमारे दुख दर्द में शरीक हो। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। देखिए क्या सोचे हैं इस बार? हमारे साहब अरुण कुमार के ही हो जाए, जय जय। अच्छा, काहे अरुण जी के काहे हैं? और भी तो यहाँ लोग प्रत्याशी हैं, बड़ी बड़ी के प्रत्याशी है? चंद्रवंशी जी हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं, सुरेंद्र यादव, वो मंत्री कहलाते हैं। हमारे साहब के रोड बनल कटवा दिए, वो चंद्रवंशी जी आओ यहाँ। आप क्या आशुतोष जी हैं? आशुतोष जी के कोई अथी है? हमारे साहब वो उनके एकदम सोच लिए हैं, एकदम कंफर्म। तो लगता है कि अरुण जी करेंगे जीतला के बाद? हाँ करेंगे ना, जीते चाहे हारे, वो तो बात के बाद। भारत भी रहेंगे तो यहाँ आकर के काम करते हैं। हम लोग के हर समय दुख दर्द में हर समय घड़ी खड़ी रहते हैं। 24 घंटा जखनी फोन किए जखनी आ जाते हैं दौड़ के। तो औसन आदमी के ना हम सब वोट करेंगे। हाँ, चुनाव के बाद तो देखते हैं कि चर्चा को 5-5 वो गाड़ी घूमित रहता है, लेकिन ना उसके ना बाद तो फिर तो जिसको वोट देना है मान में बनाए हुए हैं, किसको वोट देना है हम लोग के एकदम हम दिमाग में हाँ एकदम अटल है। तो तोरा कहे से थोड़ी अथी हो जाते हैं। हमारे जो मनवा में हटा दो ना, तो बड्डी रोजगार देते थे तो नीतीश जी अभी आजकल। अब नीतीश जी से काम मतलब है रोजगार हमारे बैठ ले कुर्सी है। हाँ जी, देखिए और भी क्या सोचे? हम लोग अरुण कुमार के देंगे, न उग्रवादी के देंगे और न चंद्रवंशी के देंगे। अरुण कुमार हम लोग के सब घड़ी आते जाते, हार जीत के लिए कोई बात नहीं है, वो सब घड़ी खड़ी रहते हैं। हमारे दुख दर्द में कोई भी इमरजेंसी रहता है, यहाँ आकर के हाजिर रहते हैं। अच्छा, अभी कैमरा के सामने बोल रहे हैं और ये बात चल जाएगा और उसके बाद फिर वही कहते हैं कि हमरा तू वोट दिलवे तब तो वो फिर जेबे नहीं करेंगे हम लोग। अगले बार फिर छोड़ेंगे। हाँ जी, अरुण कुमार हमारा लालू जी जब बन गए थे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उनको हम लोग बिहार छोड़ दिए थे। हाँ सोचिए। लगा हुआ है। अच्छा, कहाँ सोचे हैं मजमा में? माजवा में सोचे हैं कुछ वोट हम लोग तो करने जा रहे हैं अरुण कुमार के। काहे? इसलिए कि हमारे जो भी दुख दर्द है ना उसमें शरीक होते हैं, तो हम लोग ऑबलाइज हैं। ऐसे प्योर हम लोग भाजपाई हैं, एकदम पर्सनल हम अपना बता रहे हैं, सीधे मोदी की। लेकिन व्यवस्था है हमारे। चंद्रवंशी जी के एनडीए सरकार अभी भाजपा में एनडीए है। सरकार है, सही बात है। तो नीतीश जी की भी हालत तो खराब है, वोटवा लेके हो सकता है फिर चल जाए दूसरा साइड पलटू। तो मेरा वोटवा का फायदा क्या होगा देने से? और जो ऐसा प्रत्याशी आए हैं कि कभी हुल के यहाँ आए भी नहीं इतना दिन में, रोड हमारा आधा किलोमीटर है उसको सफर के काट दिए। हम लोग सामान्य वर्ग से हैं, माने सामान्य आदमी भी हैं, तो सोचिए कि आधा किलोमीटर जाने के लिए क्या हमनी को माने तौबा तिल्ला करना पड़ता है, हम जानते हैं। और उसको कटवा दिए, वो टेम्पू भी आने के लिए तैयार नहीं है यहाँ।
अब तो खुद देखे कोरोना काल 2 साल बीता, कभी नहीं वो सूद लिए। नहीं अरुण जी लिए थे बीच में। हाँ, सांसद आते हैं, इस वर्ष भी 2-4 बार आए हैं। जितना हारना तो अलग के बात है, हर वर्ष वो आते हैं, कोई भी दुख दर्द में शामिल है। जहानाबाद तो हम बोल देते हैं कि मैं रामजी चर्चित में रहा हूँ, अच्छा हम पार्टी के नेता हूँ, यादव जी कुमार में चले गए ऑलरेडी हो गए हैं, उन्हें एनडीए से आपके 5 एक बार साल बोलते हैं। जीते हुए सांसद महोदय हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी। एक आपके अरुण कुमार भी आ गए हैं बीच में, क्या सोचे हैं? हम लोग तो ऐसे कोर वोटर एनडीए का है, लेकिन ये जो प्रत्याशी हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, ये 5 साल में गुमशुदा हो गए। इनको मतलब हम लोग पेपर वगैरह में भी सोचे थे देने के लिए कि हाँ भाई ठीक है अगर हैं कहीं या नहीं है खोजबीन करके कैसे तो मिल गए चुनाव पे। लेकिन चुनाव में फिर से वापस आ गए हैं। एक खुशी है हम लोगों को कि चलिए कम से कम गुमशुदा अब नहीं है। 5 साल गायब थे, भुलाए हुए थे। हाँ, हम लोग तो यही जानते थे कि गुमशुदा हो गए हैं ये। सब लोग हमारे हाथों रखने के हैं। और अभी पता चला है कि इनके साथ घूमने के लिए मात्र 2-4 व्यक्ति हैं जो साथ में घूम रहे हैं। वो कुछ होंगे मतलब दलाल टाइप के। अब 1600 करोड़ का घोटाला किया तो कुछ तो 2-4 आदमी बनाए होंगे ऐसा। वो ठीक है। और सर ये फंड का पैसा गया कहाँ? कहाँ गया? नीतीश कुमार को दिए होंगे, पार्टी फंड में कुछ दिए होंगे। टिकट खरीदे हैं ना, ये टिकट तो खरीद करके लिए हैं। इस वक्त बीजेपी के नेताजी आवाज भी उठाए कई लोग, अब आप तो अलायंस हो गया तब यहाँ पर तो अब दूध के धुले हुए हो गए। अब दोनों का जब अलायंस हो गया तो उस समय विजय कुमार सिन्हा जी आवाज़ उठाए थे, रविशंकर प्रसाद आवाज़ उठाए थे, हम लोग सुने थे मीडिया के माध्यम से। एक सुरेंद्र यादव जी भी हैं, लोग काफ़ी चर्चित हाँ, हैं, तो बहुत अच्छे आदमी हैं, महिला बिल ही फाड़े थे। संसद भवन में महिला बिल फाड़ने वाले सुरेंद्र यादव ही हैं। और इनको अटल जी ने श्राप के ही आशीर्वाद के ही जो भी कही आशीर्वाद भी दिए थे कि आज के बाद तुम दोबारा कभी संसद नहीं आओगे। और अभी तक उनकी बात मतलब इस बार तो दावा कर लिए हैं कि हम जो दावा कर लिया तो दावा तो हम भी अगर मतलब 17 प्रत्याशी या कितना प्रत्याशी हैं जहानाबाद से 15 आप एक नाम बताइए कि जो बोल रहे हैं कि हाँ हम हार रहे हैं। एक नाम आप बताइए, आप ही बता दीजिए। 15 में कोई भी अगर कह रहे हैं कि हाँ हम हार रहे हैं तो बता दीजिए आप। यहाँ फलाने प्रत्याशी जो है सब कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं। तो आप क्या सोचे हैं इस बार? हम लोग तो विकल्प में हम लोग सोचे हैं डॉक्टर अरुण कुमार को हम लोग वोट करेंगे। पूर्व में भी हम लोग के सांसद एक बार ये रहे, ऐसे जहानाबाद का 2 बार सांसद रहे हैं। लेकिन ये जो परिसीमन के बाद हम लोग जहानाबाद से जब जुड़े नवादा से कट करके तो एक बार हम लोग का सांसद रहे, हम लोगों के लिए अच्छा किए। क्या लगता है वो सांसद जब रहे तो 5 साल में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी जो है गायब रहे हैं या फिर नज़र में आए हैं? नहीं, खास करके अब हमारे गांव की अगर बात आप करते हैं तो हम लोगों के साथ ये जेठ के दोपहरी में हमारे पैन के मुंह पर मतलब गए थे चिरैली से नहीं पचलक गांव से लगभग 4 किलोमीटर पैदल हम लोग को साथ गए थे। मतलब लगभग 1:30 बजे दोपहर में, अरुण जी ना 1:30 बजे अपने पैकेट से पैसा दिए, फिर रिकमेंड पर अनुशंसा वही किए थे। क्या लगता है ये जीत होगा तो फिर से? देखिए तो जनता के हाथ में है, वोट हम लोग करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे वोट में, अग्रेसिव हो करके वोट करेंगे। और बाकी तो मतलब जीतने का हम लोग सर्टिफिकेट लिख के। वो बीच में आशुतोष जी हैं, वो मतलब बछवाड़ा से भी लड़े थे चुनाव, कहते हैं कि वो बिहार के नेता हैं। और उनके नॉमिनेशन में लगभग 20,000 आदमी गए थे। आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होगा कि उनको काउंटिंग में कितना वोट गिनते हुए 250 वोट हम सुने, नहीं 250 वोट हम सुने थे वैसे, डाटा मेरे पास है नहीं, लेकिन 20,000 आदमी उनके नॉमिनेशन में थे। क्या हुआ मतलब भूमिहार के नेता हैं, कहते हैं कि हम भूमिहार के बहुत बड़े नेता हैं, ये किए। ऐसे तो लोग कहते हैं कि फीटर मोटर भी खोलते रहते थे पहले अपने एरिया में। हमारे गांव के सलिंदर जी मैंने जितने भी पार्टी हैं, चोरी लपंगा या फिर इस तरह के क्राइम किए हुए, मैंने वैसे लोगों को टिकट दिया गया है। हाँ, इसमें अभी हमारे जो अरुण कुमार हैं बेदाग प्रत्याशी, अभी तक इन पे
किसी तरह का कोई 2 बार एमएलसी भी रहे हैं, निर्दलीय एमएलसी भी जीते थे और 2 बार सांसद रहे, लेकिन अभी तक इनके ऊपर हमें नहीं पता है कि किसी तरह का घोटाला हो या मतलब किसी तरह का गबन का कोई आरोप या मतलब और भी किसी अपराधी छवि का कोई भी घटना में उनका नाम नहीं है। ठान लिए हैं इस बार की? हाँ, हम लोग ठान लिए हैं और लगभग हमारे गांव के अब 100 तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 85% लोग 100 व्यक्ति नहीं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, लगभग 85% वोट हम समझते हैं कि अरुण कुमार को ही पड़ेगा, मेरे गांव स्तर से या पंचायत स्तर से भी कर लीजिए। तो ये दावा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो आजकल भाई भाई में फूट हो जा रहा है, मालूम चल रहा है कि भाई में फूट। आप आए हैं, आप स्वतंत्र मीडिया से हैं, आप लोग तो स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए वो ब्रह्मा का लकीर हो गया, और जगह आप घूमिए आपको पता चल जाएगा क्या है नहीं। दावा इसलिए कर रहे हैं ना कि पिछला बार चंद्रवंशी जी को हमने यहाँ से गाँव में बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह पर बैठते हैं और सिर्फ आपसे बात करने के क्रम में बता दिए। अब मान लिया कि 100 आदमी बात कर रहे हैं, हम लोग 10 आदमी बात कर रहे हैं, तो उसमें 9 आदमी अगर सपोर्ट में है तो उसको क्या आप मानिएगा? 10 में से 9 अगर आपके प्रति समर्पित है तो आप क्या समझिएगा उसको, कितना % मानिएगा? मैंने मान लिया है कि एकदम हाँ, हम लोग वोट करेंगे और बाकी जीतने के लिए तो प्रयास किया जा रहा है, में भी हो सकता है हम लोग जीत भी सकते हैं, लेकिन अभी मतलब चंद्रवंशी जी को दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो गांव में भ्रमण के लिए नहीं आए क्या चुनाव में? अभी तक तो नहीं आए। ये तो क्या सोचे, क्या सोचे, जैसे मतलब बातचीत ढंग से हम लोग करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इज्जत स्वागत चाय पानी जो हम लोग से बन पड़ेगा करेंगे और बाकी हाथ जोड़ लेंगे भाई आप। चलिए ठीक है, देखते रहिए ऐसे ही समाचार।